मैं हूं शमीम खान। भारतीय फिल्म संगीत जगत में अपनी धुनों के जादू से श्रोताओं को मदहोश कर देने वाले संगीतकार तो कई हुए हैं और उनका जादू भी श्रोताओं के सर चढ़कर बोला है। लेकिन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगत राम भी एक ऐसी ही प्रतिभा थे। दिल ने कहा, एक दिल ने सुना, एक दर्द भरा अफसाना। आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी को प्रारंभिक सफलता और पहचान दिलाने में हुस्नलाल भगत राम का अहम योगदान रहा है। 40 के दशक के अंतिम वर्षों में जब मोहम्मद रफी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर पार्श्व गायक अपनी पहचान बनाने में जुटे हुए थे, तो हुस्नलाल भगत राम ने उन्हें एक गैर फिल्मी गीत गाने का अवसर दिया था। वो गीत कुछ यूं था, सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की अमर कहानी। और इस गीत को गाने के बाद मोहम्मद रफी को गीतों को गाने की झड़ी लग गई। आइए आपको सुनवाते हैं इसी गीत का एक छोटा सा अंश। सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी। मोहम्मद रफी हुस्नलाल भगत राम के संगीत बनाने के अंदाज से खासे मुतासिर थे और उन्होंने कई मौकों पर इस बात का जिक्र भी किया है। मोहम्मद रफी सुबह 4 बजे ही इस संगीतकार जोड़ी के घर तानपुरा लेकर पहुंच जाते थे, जहां वो अपने संगीत का रियाज किया करते थे। दिल ले गया जी कोई, दिल ले गया, दिल ले गया। हुस्नलाल भगत राम ने मोहम्मद रफी के अलावा कई अन्य संगीतकारों को पहचान दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने हुस्नलाल भगत राम से ही संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली थी। खुशियों के दिन मनाएगा, दिल के तराने गाएगा, तुझको जवानी की कसम दिल की लगी बुझाएगा। छोटे भाई हुस्नलाल का जन्म 1920 में पंजाब में जालंधर जिले के कहवा गांव में हुआ था, जबकि बड़े भाई भगत राम की पैदाइश भी इसी गांव में वर्ष 1914 में हुई थी। बचपन से ही दोनों का रुझान संगीत की ओर था। हुस्नलाल वायलिन और भगत राम हारमोनियम बजाने में खासी रुचि रखते थे। हुस्नलाल और भगत राम ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने बड़े भाई और संगीतकार पंडित अमरनाथ से हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने पंडित दिलीप चंद बेदी से भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हासिल की थी। वर्ष 1930 से 40 के दौरान संगीत निर्देशक शास्त्रीय संगीत की राग रागनी पर आधारित संगीत दिया करते थे, लेकिन हुस्नलाल और भगत राम इसके कायल नहीं थे। वो कुछ और ही बनाना चाहते थे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में पंजाबी धुनों का मिश्रण करके एक अलग तरह का संगीत देने का प्रयास किया और उनका ये प्रयास काफी सफल भी रहा। हुस्नलाल भगत राम ने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 1944 में प्रदर्शित फिल्म चांद से की। इस फिल्म में उनके संगीतबद्ध गीत दो दिलों की ये दुनिया श्रोताओं में काफी लोकप्रिय हुआ था, लेकिन फिल्म की असफलता की वजह से संगीतकार के रूप में वो अपनी पहचान नहीं बना पाए। फिलहाल आपको उसी गीत का मुखड़ा सुनवाता हूँ, जिसे आवाज दी है रोशन आरा बेगम ने। दो दिलों को ये दुनिया मिलने नहीं देती। वर्ष 1948 में प्रदर्शित फिल्म प्यार की जीत में अपने गीत एक दिल के टुकड़े हजार हुए की सफलता के बाद हुस्नलाल भगत राम फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। मोहम्मद रफी की आवाज में कमर जलालाबादी रचित ये गीत आज भी रफी के दर्द भरे गीतों में विशिष्ट स्थान रखता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हुस्नलाल भगत राम ने ये संगीत फिल्म प्यार की जीत के लिए नहीं, बल्कि फिल्म सिंदूर के लिए संगीतबद्ध किया था। तो क्या किस्सा है, बताता हूं आपको। बात कुछ यूं थी कि सिंदूर के निर्माण के समय जब हुस्नलाल भगत राम ने फिल्म निर्माता शशिधर मुखर्जी को ये संगीत सुनाया, तो उन्हें ये संगीत कुछ खास लगा नहीं और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। बाद में निर्माता ओपी दत्ता ने इस गीत को अपनी फिल्म प्यार की जीत में इस्तेमाल किया और आगे क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। वर्ष 1950 में प्रदर्शित फिल्म बड़ी बहन में अपने संगीतबद्ध गीत चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, इस गीत की सफलता के बाद हुस्नलाल भगत राम फिल्म इंडस्ट्री में चोटी के संगीतकारों में शुमार हो गए। इस गीत से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा यह है कि उस जमाने में गांव में रामलीला के मंचन से पहले दर्शकों की भारी मांग ये रहती थी कि इस गीत को अवश्य बजाया जाए और ये गीत लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाज में ये गीत
जरूर से जरूर बजाया जाता था और आज भी इस गीत की तासीर बरकरार है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। 60 के दशक में पाश्चात्य गीत संगीत की चमक से फिल्म निर्माता निर्देशक अपने आप को बचा नहीं सके और धीरे धीरे निर्माता निर्देशकों ने हुस्नलाल भगतराम को काम देना बंद कर दिया। इसके बाद हुस्नलाल दिल्ली चले आए और आकाशवाणी में काम करने लगे, जबकि भगतराम मुंबई में ही रहकर छोटे मोटे स्टेज कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगे। भगतराम 26 नवंबर 1973 को बड़ी ही खामोशी के साथ इस दुनिया को अलविदा कहे गए, जबकि हुस्नलाल उनसे पहले 28 दिसंबर 1968 को दुनिया फानी से रुखसत कर गए। प्यार के आए रे। इस कार्यक्रम में आज यहीं तक।